श्री चक्रधर स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। बात करते हैं कि आज मुझे 5 स्टॉक जो मुझे अपने पोर्टफोलियो में चुनना है 5 स्टॉक जो 25 स्टॉक रहेंगे उनमें से ये 5 स्टॉक 25 स्टॉक करना है, जिसमें ये 5 स्टॉक इंक्लूड करना है। 5 स्टॉक मैं ऑलरेडी इंक्लूड कर चुका हूँ। वह जो 5 स्टॉक इंक्लूड किए हैं उनका नाम है एलटी फाइनेंस, महिंद्रा लाइफ स्पेस, मदरसन सूमी वेयरिंग और निप्पॉन लाइफ असिस्ट मेजरमेंट और प्राइम फोकस। ये पांच स्टॉक में सिलेक्ट कर चुका हूँ। अब इन 5 स्टॉक के बाद मुझे 5 स्टॉक और सेलेक्ट करने हैं। स्टॉक जो सेलेक्ट करने हैं वह मेरी रणनीति लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की है और स्टॉक का सिलेक्शन फंडामेंटल स्टॉक का फंडामेंटल और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण टेक्निकल एनालिसिस, सपोर्ट और रेजिस्टेंट चार्ट पैटर्न क्या बन रहा है, एंट्री पॉइंट बन रहा है उसमें, और जो एंट्री पॉइंट बन रहा है वो मेरी रणनीति के अनुसार बन रहा है। उन स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं। अब मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। अब जो मेरे स्टॉक सिलेक्ट होंगे, 25 स्टॉक सिलेक्ट होंगे, मुझे 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है 25 स्टॉक्स का सिलेक्शन करना है। 5 स्टॉक का सिलेक्शन हो गया। स्टॉक सिलेक्शन करने के बाद जो मेरी इन्वेस्टिंग होगी वो सबसे पहले फर्स्ट इन्वेस्टिंग होगी, प्रत्येक स्टॉक में 2,500 रुपए की इन्वेस्टिंग होगी और उसके बाद फिर 2,500 रुपए की दूसरा इन्वेस्टिंग होगा। फिर उसके बाद जो इन्वेस्टिंग होगी वो 5,000 रुपए की होगी और प्रत्येक स्टॉक में इन्वेस्टिंग का हाई वैल्यू जो रहेगा 20,000। इन्वेस्टिंग की हाई वैल्यू रहेगी 20,000 की इन्वेस्टिंग प्रत्येक स्टॉक में रहेगी। स्टॉक की रणनीति यही रहेगी कि चार्ट पैटर्न में कौन से जो एंट्री पॉइंट बन रहा है, उसके सपोर्ट कहाँ है, सपोर्ट आने पर प्राइस उसको काटता है तो क्वांटिटी कम कर लेना है और अपनी रणनीति पे प्राइस एक्शन पे ट्रेंड लाइन पे स्टॉक चलता है तो उसमें बने रहना है। अब मैं ये वीडियो और ये स्टॉक सिलेक्शन शुरू करता हूँ। अब जैसे जो मेरे पोर्टफोलियो है ट्रेंड लाइन का, उसमें मैंने सिलेक्ट कर रखे हैं इन सिलेक्ट स्टॉकों में से अब मुझे 25 स्टॉक सिलेक्ट करने हैं। अब छठा स्टॉक जो है इन्फो बायोटेक। अब इसका चार्ट पैटर्न देखते हैं। कंपनी का फंडामेंटल देखा जाए, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर, गेटिंग एक्सपेंसिव है, ड्यूरेबिलिटी 85 है, मोमेंटम 77 है, ड्यूरेबिलिटी मोमेंटम बेहतरीन है, थोड़ा सा वैल्यूएशन स्कोर 38 मतलब थोड़ा सा हाई है। इसका पी 34 का है और पीईजी 0.4 का है जो बेहतरीन है। मार्केट कैप 2,214 का है, मार्केट कैप कम है इस कंपनी का। ये माइनस पॉइंट है, मार्केट कैप कम है। अब इस कंपनी के चार्ट पैटर्न देखते हैं। अब ये कंपनी जो चालू हुई थी वह 2019-20 से चालू हुई थी। इसका हाई प्राइस गया है, जो हाई प्राइस गया है वो प्राइस गया है 905 रुपए का। उसके बाद ये डाउन गई। डाउन जो कंपनी गई है तो उसमें इसका डाउन का जो परसेंटेज देखा जाए हाई प्राइस लेवल से तो ये निकल के आता है लगभग 63% कंपनी डाउन डाउन गई है। यहाँ से कंपनी ने बैक लिया, फिर पुल लिया, फिर बैक लिया, फिर पुल लिया। होता क्या है कि कंपनी पहले बैक लेती है, फिर पुल लेती है, फिर बैक लेती है, फिर पुल लेती है। पुल बैक की रणनीति, पुल बैक की जो टेक्निकल एनालिसिस बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण है। इसमें देखने वाली बात यह है इस चार्ट में कि पिछला हाई प्राइस का जो लेवल 905 रुपए का था, जो हाई प्राइस का लेवल था 816 का, उसको कंपनी ने उसको प्राइस ने काट दिया है। अब उन्हीं प्राइस को तोड़ते हुए कंपनी आगे बढ़ गई है और कंपनी का जो वर्क है वह बेहतरीन है। कंपनी आईटी कंसल्टिंग एंड सॉफ्टवेयर से संबंधित है और कंपनी का ये देखा जाए, रेवेन्यू देखा जाए तो क्वार्टरली बेस पर सात 7 टाइम 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइम इसका रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू लगातार बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगातार बढ़ा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये भी लगातार बढ़ा हुआ है। नेट प्रॉफिट में 2025 में एक क्वार्टर में मार्च में जी थोड़ा सा डाउन हुआ। नेट प्रॉफिट फिर लगातार बढ़ता है गया 15 15 2
अब इसको ईयरली बेस पे देखते हैं, तो ईयरली बेस पे देखा जाए तो कंपनी का कंपनी प्रॉफिटेबल है। हाँ, 2-3 क्वार्टरों में से कमी ज़रूर आई है, लेकिन 2024 में और 2022 में इसमें माइनस प्रॉफिट में लॉस दिखा। लेकिन कंपनी मुझे चार्ट पैटर्न के अनुसार अच्छी लग रही है। इस कंपनी को मैं इस कंपनी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए चुनता हूँ। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात ये है इसमें कि जिस पिछला हाई प्राइस का जो रेजिस्टेंस है, जो अब सपोर्ट का काम करेगा, और इस सपोर्ट से नीचे अगर प्राइस गिरता है तो अगला सपोर्ट जो निकल के आ रहा है वह यह लेवल निकल के आ रहा है। पिछला हाई प्राइस हाँ, जो लेवल निकल के आ रहा है वो है 676 रुपए का। ये सपोर्ट पॉइंट है। यदि सपोर्ट पॉइंट पर प्राइस वापस आता है और उसके बाद यहाँ पे एक इन्वेस्टिंग और होगी, और अगला जो दूसरा सपोर्ट पॉइंट रहेगा वह वाला लेवल रहेगा। इस प्राइस पे आने के बाद आता है तो मैं इसमें अपनी इन्वेस्टिंग कम कर दूंगा। इन्वेस्टिंग इन्वेस्ट इन्वेस्टिंग अमाउंट क्वांटिटी कम कर दूंगा, और अपसाइड की ओर स्टॉक ऐसे ही रहेगा, अपसाइड का मोमेंटम करेगा, तो इसमें मैं अपनी क्वांटिटी और बढ़ाता जाऊंगा। इसलिए इस स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं 2500 रुपये की प्राइस पर। इसको मास्टर की स्टॉक में सेलेक्ट किया गया, और इसको सिलेक्ट करने के बाद इसमें डेट और प्राइस 905/70, 3 स्टॉक इसमें सेलेक्ट किए हैं लगभग 2500 की क्वांटिटी के बाद। अब जो सिलेक्ट हो गया, अब ये छठा स्टॉक है सिलेक्शन वाला, इसलिए इसमें इसलिए इसमें इसको सिलेक्ट कर दिया। 6 नंबर दिया गया है क्योंकि छठा स्टॉक है जो सिलेक्शन वाला। अब देखते हैं कि ये किस प्रकार से अपसाइड की ओर मोमेंटम करता है। मेरी रणनीति जो एंट्री पॉइंट की है उसके दायरे में आने पर इसको सिलेक्ट किया गया है। अब इस अगला स्टॉक देखते हैं वो कौन सा स्टॉक निकल के आता है। अगला स्टॉक है कनकोड कंट्रोल। मार्केट कैप 2745 का है, छोटी सी कंपनी है। अब इसमें चेक बिफोर व्यू में 8 पॉइंट पॉजिटिव है, 8 पॉइंट नेगेटिव है। व्यू जोन में 50% का आ रहा है। अब इसका चार्ट पैटर्न देखते हैं। चार्ट पैटर्न किस तरह का है। चार्ट पैटर्न में स्पष्ट है कि ये चार्ट पैटर्न इस तरह का गोल राउंड शेप का जो पैटर्न बना था उसका इस लेवल पर ब्रेकआउट हुआ था, जो था 2496। इस तरह के जो स्टॉक रहते हैं वह डबल भागते ही हैं। अब कनकोड कंट्रोल कंपनी पर क्या करती है, इलेक्ट्रिक कंपाउंड्स बनाती है। अब इसको देखा जाए, कंपनी की वेबसाइट पर जाके चेक करते हैं तो ये इसके जो प्रोडक्ट है, रेलवे इलेक्ट्रिक फंक्शन, कोचिंग, इमरजेंसी लाइट, फैन, कॉपर, बल्ब, ये सारे इसके प्रोडक्ट हैं। ये कंट्रोल पैनल जो बनाती है, कंपनी वर्क अच्छा करती है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, मार्केट कम है, ड्यूरेबिलिटी नहीं है, लेकिन चार्ट पैटर्न के अनुसार मैंने इसको सेलेक्ट किया है। अब इसको उन 25 स्टॉकों में सेलेक्ट किया जाए, यह नहीं, ये देखने जाने वाली बात है। इसलिए इसको स्टॉक को वाचिंग में वाचिंग मोड में वॉच वॉचिंग में
वॉचिंग में रखते हैं इस स्टॉक को। तो दूसरी बात यह है कि इसको चार्ट को देखा जाए तो इसने जो पिछला हाई प्राइस का लेवल था उसको इस लेवल से कट किया है और हाई प्राइस पर ही मोमेंटम कर रहा है। कंपनी का वर्क बेहतरीन है, मोनोपोली कंपनी दर्शित हो रही है। अब इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। 2500 रुपये की इन्वेस्टिंग होगी। मास्टर की फंक्शन में 2500 की इन्वेस्टिंग इसमें रहेगी। प्राइस 2712.50 है और इसमें एक ही स्टॉक होगा क्योंकि 2500 की क्वांटिटी में एक ही स्टॉक आ रहा है। अब जो स्टॉक सिलेक्शन हो गया है, दो स्टॉक मैंने सिलेक्ट किए हैं अभी। जो दो स्टॉक सिलेक्ट किए हैं उनमें कनकोर कंट्रोल और इन्फोबायोटेक। अब इसमें तीसरा स्टॉक जो है नेशनल एल्युमिनियम। नेशनल एल्युमिनियम बेहतरीन कंपनी है। अभी ये सस्ता स्टॉक मिल रहा है। 9.9 का पी है और PEGTTMB 0.1 है। बढ़िया है। मार्केट कैप 60,663 करोड़ का है। बड़ा मार्केट कैप है। यह कंपनी एल्युमिनियम प्रोडक्ट बनाती है। एल्युमिनियम और 11 स्टार फोलियो के अकाउंट में ये स्टॉक पड़ा हुआ है। इसमें चेक बिफोर व्यू में 87% पॉइंट दिया गया है। हाई रैंक में 20 और नेगेटिव में 3 है। अब ये स्टॉक मुझे बेहतरीन लग रहा है। इसको स्टॉक को चार्ट को देखा जाए तो इसने जो पिछला हाई प्राइस था और इसका यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ और इसका जो जस्ट पिछला हाई प्राइस था उसका इसको उसने इस लेवल पर तोड़ा है। लाइन इसको नीली ट्रेंड लाइन ने बना दिया। इसका हाई प्राइस का ब्रेकआउट हुआ था 139 से। इस ब्रेकआउट के बाद ये 139 से सीधे 257 और फिर डाउन जाके फिर अपसाइड किए। अब जो मोमेंटम वाला स्टॉक है पुल बैक, इसमें चार्ट पैटर्न में पुल बैक स्पष्ट दिख रहा है, इसलिए मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। अब जो स्टॉक हो गए हैं 3 4 5 6 7, ये 8वां स्टॉक है। इस स्टॉक को मैंने सेलेक्ट कर दिया। 8वां नंबर दिया गया है, सेव कर दिया है। अब देखते हैं नवा स्टॉक जो है जयसवाल निको इंडस्ट्रीज का। इंटरिम प्रोडक्ट आयरन इंटरिम प्रोडक्ट बनाती है। मार्केट कैप 8,990 करोड़ का है। अब यह स्टॉक में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर बताया गया है। ड्यूरेबिलिटी स्कोर अच्छा ही है। वैल्यूएशन अच्छा है, मोमेंटम अच्छा है, बेहतरीन कंपनी है। अब इसका चार्ट पैटर्न देखें तो इसका चार्ट पैटर्न में पिछला हाई प्राइस का अपसाइड की ओर निकल गया है। अब इसको नाइन्थ नवा स्टॉक नंबर 9 स्टॉक है। सिलेक्शन के लिए इसका सिलेक्शन कर लिया है मैंने। इसका सिलेक्शन हो गया है। अब इसको उसमें डालते हैं मास्टर की स्टॉक में। अब ये इसमें मास्टर की स्टॉक में इसको सेव कर दिया है। अब ये यहाँ सेव किया। 91 रुपये की प्राइस है। अब इसके अगर 2500 रुपये के स्टॉक लेंगे तो कितने का आएगा? 2500 भागित 92 बराबर 28 स्टॉक इसके ले लिए हैं। अब ये स्टॉक यहाँ दर्शित होगा। 28 स्टॉक ले लिए हैं। अब ये स्टॉक जो लिया है
नेशनल एल्युमिनियम अभी शो नहीं हुआ इसमें, इसको वापस देखते हैं नेशनल एल्युमिनियम को। इसमें आया क्यों नहीं? इसको दोबारा से सेलेक्ट करना पड़ेगा, इसको दोबारा से सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसकी प्राइस 330.30 है। 2500 में कितने स्टॉक आएंगे इसमें? 8 स्टॉक इसमें आएंगे। 8 स्टॉक सेलेक्ट कर लिए हैं, सबमिट कर दिया है, रिफ्रेश कर दिया है। अब कनकोट जैसवाल नेशनल एल्युमिनियम का स्टॉक इसमें आ गया है। नेशनल एल्युमिनियम, अब मेरे पास जो स्टॉक हो गए हैं 1 2 3 4 5 6, फिर गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 9, 9 स्टॉकों का सिलेक्शन हो गया है। अगला स्टॉक है जसवाल नीको, मार्केट कैप 8,800 का है। कंपनी स्टील आयरन बनाती है कि सिलेक्ट तो नहीं कर लिया कहीं इसको पहले, ये सिलेक्ट हो चुका है। जसवाल हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान कॉपर एक्सपेंसिव स्टार स्टॉक है, 52,400 की कंपनी है। इसका पी देखा जाए तो 92 का है। अब ये बहुत बेहतरीन तेजी वाला मोमेंटम दर्शित कर रहा है, इसलिए इसका सिलेक्शन आवश्यक है। ये 10वां स्टॉक मैंने सेलेक्ट कर लिया है। ये 10 स्टॉक मेरे सेलेक्ट हो चुके हैं। और 2500 में कितने स्टॉक आएंगे इसमें? अब देखा जाए तो 2500 में इसके जो स्टॉक निकल के आएंगे वह स्टॉक 541, 90, 25, 5 स्टॉक इसकी सेलेक्ट हुए। हिंदुस्तान कॉपर, अब इसमें फिर रिफ्रेश करके देखते हैं, सेलेक्ट हो गया है। हिंदुस्तान कॉपर सेलेक्ट हो गया है, ऐसे स्टॉक सेलेक्ट हो चुके हैं। हिंदुस्तान श्री राम पिस्टन, श्री राम पिस्टन को देखा जाए तो मार्केट कैप 14,500 करोड़ का है। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर, गेटिंग एक्सपेंसिव स्टॉक है। अब हाई रैंक व्यू के लिए 17 है। खरीदी की सलाह दी गई है, प्राइस टारगेट 4,600 का दिया गया है। अब इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है श्री राम पिस्टन, बहुत तेजी से अपसाइड की ओर मूव करते हुए दर्शित हो रहा है। अब इसमें देखा जाए तो जो ट्रेंड लाइन जो बनती है अपसाइड वाली, वह किस प्रकार की बनी हुई है। स्टॉक जो चालू हुआ था 2017 से चालू हुआ था, 18 19 20 21 22 23 66 साल में इसमें हाई प्राइस का ब्रेकआउट हुआ है। अब यहाँ से देखा जाए तो अच्छा टाइम बार्ड है, और इसको देखा जाए तो इस स्टॉक में श्री राम पिस्टन में तेजी वाला मोमेंटम दर्शित हो रहा है। इसको लिया जाए कि नहीं, एक सबसे बड़ी चीज है कि अपने को एंट्री पॉइंट पर स्टॉक को पकड़ना है। इसका एंट्री पॉइंट निकल चुका है, प्राइस भाग चुका है, ट्रेन छूट चुकी है। यदि चलती हुई ट्रेन में अपन जो है सवार होते हैं और जो मोमेंटम में हो चुका है, यदि यहाँ पर अपन ने इन्वेस्टिंग की तो हो सकता है कि इतना चलने के बाद एक रेंज क्रिएट कर लिया, डाउन साइड हो जाए, लेकिन स्टॉक मुझे वही लेना है जो मेरी रणनीति के अनुसार, इसलिए इस स्टॉक को छोड़ दिया है। आशापुरम मशीनरी
कोल एंड माइनिंग आशापुरम 900 का स्टॉक चल रहा है। अब इसमें रणनीति के अनुसार प्राइस बन रहा है कि नहीं। इस स्टॉक में भी पहले जैसे स्टॉक की भांति प्राइस अपसाइड की ओर मोमेंटम कर चुका है। जो मोमेंटम जो 100% का होना चाहिए उसमें कितना मोमेंटम हो गया है, तो यहाँ से देखें तो अभी 100% का मोमेंटम हो चुका है, इसलिए मैं इस स्टॉक को नहीं लेता। अगला स्टॉक देखें पांडे ऑक्साइड केमिकल। पांडे ऑक्साइड केमिकल के चार्ट को देखने पर मालूम पड़ेगा कि ये लेने लायक है कि नहीं। अब पांडे ऑक्सीजन को इसमें लेते हैं तो इसमें भी प्राइस निकल चुका है। एंट्री पॉइंट लेवल से प्राइस निकल गया है और ये अपना हाई प्राइस लेवल तोड़ रहा है। यहाँ से इसको ट्रेंड लाइन से अपन बनाते हैं तो इसका जो अगला टारगेट निकल के आ रहा है वो 2000 रुपये का निकल के आ रहा है। इस स्टॉक ने यहाँ से डाउन मूव किया, कितने परसेंट का किया तो देखा जाए तो यहाँ से डाउन मूव जो किया है वह 632 57% का 57 का डाउनफॉल किया था और डाउनफॉल के बाद यह अपसाइड की ओर गया तो 216% के अपसाइड का मोमेंटम कर गया है। लेकिन जो चार्ट पैटर्न बन रहा है वह एक मुस्त सीधी ट्रेंड लाइन में नहीं है, तिरछी ट्रेंड लाइन में बढ़ते हुए प्राइस में एक्शन में है। यहाँ से ये कंसोलिडेट किया फिर आगे बढ़ा, यहाँ से ये बढ़ा फिर कंसोलिडेट किया फिर बढ़ा, फिर बढ़ने के बाद फिर कंसोलिडेट किया, ये स्टॉक आगे आगे जाएगा। पांडे ऑक्साइड कंपनी है, कंपनी बेहतरीन है। अब इसमें इसका मार्केट कैप देखा जाए 4322 करोड़ का है। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर गेटिंग एक्सपेंसिव है, इसको सिलेक्ट करना चाहिए कि नहीं। इसके चार्ट को देखने पर इसका जो सपोर्ट प्राइस निकल के आ रहा है वह यह लेवल है। वह लेवल है। अब इसको सेलेक्ट करना चाहिए या नहीं। प्राइस निकल चुका है इसलिए इसको छोड़ते हैं। अब अगला स्टॉक है GRM ओवरसीज। ओवरसीज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनाती है। कंपनी का मार्केट कैप 3000 करोड़ का है। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर गेटिंग एक्सपेंसिव है। अब इसमें चार्ट को देखते हैं, वही इसमें भी वही स्थिति है कि हाई प्राइस का जो लेवल है पिछला, इसने उसको तोड़ दिया है। हाई प्राइस के लेवल को एंट्री पॉइंट वाला स्टॉक है। यहाँ से जो रणनीति रहती है 100%, मिनिमम 100% की रणनीति रहती है। स्टॉक कहाँ तक जाएगा 100% में देखा जाए तो स्टॉक है 300 रुपये तक का इसका निकल के आता है। 300 रुपये तक ये स्टॉक जाना चाहिए। अब इस स्टॉक को जो चार्ट पैटर्न बन रहा है उसको देखा जाए तो ये राउंड शेप का चार्ट पैटर्न बन रहा है। जब तक ये इस राउंड शेप के चार्ट पैटर्न में रहेगा प्राइस अपसाइड की ओर मूव करेगा, इसलिए इसको अगला नंबर दे देते हैं। इसको जो अगला नंबर देते हैं 10 नंबर है। 10 स्टॉक सेलेक्ट हो गए हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं।
मास्टर की स्टॉक में 10 स्टॉक सेलेक्ट हो गए हैं, 163 और 92। इसमें क्वांटिटी 2500 में कितनी आएगी, इसको देखा जाए। 2500 में इसकी क्वांटिटी जो मिलेगी वो 15 स्टॉकों की क्वांटिटी है। 15 स्टॉक सेलेक्ट कर दिए हैं। GRM, अब इसको यहाँ सर्च करते हैं कि इसमें इंक्लूड हो गया है, देखा जाए। और जी इसमें इंक्लूड हो चुका है। स्टॉक कितने सेलेक्ट हो गए हैं यहाँ देखा जाए, 1 2 3 4 5 6 7 9 10, कुल 11 स्टॉकों का सिलेक्शन हो चुका है। वीडियो काफी लंबा हो गया है। इसमें मुझे 25 स्टॉक सेलेक्ट करने हैं। 25 स्टॉक सेलेक्ट करने के बाद जो सिलेक्ट किए गए हैं उनका विश्लेषण किया जाएगा। उनमें से कुछ स्टॉक हो सकता है मैं हटा दूं। मुझे बेस्ट स्टॉक चाहिए अपने चार्ट पैटर्न के अनुसार। बेस्ट बेस्ट स्टॉक में ही ट्रेडिंग करना है। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मैं 5 स्टॉक सेलेक्ट करूँगा।